हम अब बता रहे हैं ऐतिहासिक काल की जानकारी। ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें मानव ने लिखना, यहाँ तक कि भाषा का आविष्कार, लिपि का आविष्कार, यहाँ तक इन्हीं की लिखी हुई इतिहास आजकल हम पढ़ते हैं और इसी के जरिए हम प्राचीन काल की घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का समय काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक मानी गई है। मध्यकालीन भारत का समय काल 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक मानी गई है और आधुनिक भारत का समय काल 1707 से लेकर 1964 ईस्वी तक मानी गई है। हम सबसे पहले बार प्राचीन भारत से जुड़ी कहानी हम आपको बताएंगे। प्राचीन भारत में पहला भाग जो आता है वह है महाजनपद, यानी भारत में उस समय 16 महाजनपद थे, जिसके बारे में जानकारी अगर आपको हासिल करनी है तो महाजनपद के जरिए जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसका समय काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, फिर आता है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का समय काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है और इस काल में हम कुछ महान शासक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग और नंद वंश के बारे में। ठीक है, फिर आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का समय काल 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व मानी गई है। इस काल में हम कुछ महान राजा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया और भारत को भारत बनाया। ठीक है, जिसमें आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी, फिर आता है बिंदुसार के बारे में जानकारी, फिर आता है अशोक के बारे में जानकारी। इसके साथ साथ चाणक्य से जुड़ी कुछ कहानी भी आपको इसी काल में जानकारी मिलेगी। फिर आता है मौर्योत्तर काल। यह काल 184 ईसा पूर्व से लेकर 313 ईस्वी तक चला। इस काल में हम शुंग वंश के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, और बहुत ऐसी घटनाएं घटी, कैसे कैसे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, इसकी भी जानकारी हम इसी काल में हासिल करेंगे। उसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक चला। इस काल में हम गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त के बारे में, उनके पुत्र घटोत्कच के बारे में, फिर उस काल के पहला महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, रामगुप्त, यहाँ तक कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो उस काल के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए, जिनके शासन काल में 9 रत्न पाए गए थे। ठीक है, जिसमें कालिदास का भी नाम आता है। ठीक है, फिर कुमारगुप्त के बारे में और फिर स्कंदगुप्त, जिसने पूरे विश्व में, एशिया और यूरोप में अकेला ऐसा राजा था जिन्होंने होड़ों को पराजित किया था। ठीक है, फिर जानकारी लेंगे हर्षवर्धन काल। इस काल में महाराजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जिनका समय काल 600 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक मानी गई है। ठीक है, ये कन्नौज के राजा थे। ठीक, अब आते हैं हम मध्यकालीन भारत, जिसको हमने 2 भाग में बांट दिया। पहला पूर्व मध्यकालीन, दूसरा उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन का समय काल 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक है। ठीक है, उत्तर मध्यकालीन की 12वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक है। अब थोड़ा इस पे प्रकाश डालिएगा कि पूर्व मध्यकालीन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, यानी भारत को हमने 3 भागों में डिवाइड करके आपको दर्शाने की कोशिश किया ताकि आपको जानकारी प्राप्त हो सके कि भारत में उस समय शासनकाल किस प्रणाली के तहत चलती थी या कैसे चलती थी। जैसे उत्तर भारत में राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार की शासनकाल थी। ठीक है, दक्कन यानी मध्य भारत में आपको चालुक्य और पल्लव और राष्ट्रकूट की राजाओं की कहानी मिलेगी और दक्षिण भारत में चेर, पांड्य, चोल और शाही चोल के बारे में जानकारी हासिल होगी। ये है आपका पूर्व मध्यकालीन की कहानी। उत्तर मध्यकालीन में उत्तर भारत में आपको दिल्ली सल्तनत, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी कहानी मिलेगी। चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और मुगल काल में बाबर से लेकर औरंगजेब के शासनकाल की जानकारी हमें प्राप्त होगी, जो उत्तर भारत की कहानी है। फिर दक्कन में विजयनगर, कृष्णदेवराय और बहमनी साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें हासिल होगी। फिर दक्षिण भारत में हमें चेर, देवगिरी के यादों के बारे में जानकारी हमें हासिल होगी।